बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तज्जिया राजा कामरान के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम से कबल अगर हम देखें उनके जो दावे थे कि वो हर बात में मगरिब की मिसाल दिया करते थे कि मगरिब में किस तरह से अवाम जमहूरियत में जो जमहूरी अक़दार हैं मजबूत हैं और सदर वज़ीर आज़म और वज़रा वादे पूरे ना होने पर मुस्तफ़ी हो जाते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म की मिसाल दिया करते थे कि जब ब्रेग्ज़िट के लिए अवाम ने वोट दिया तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह से अगर हम इसी पैमाने पर रखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 10 माह को देखें तो बहुत से वादे थे जो इमरान खान ने किए थे, जो मैनिफेस्टो में भी थे और वो तकरीरों में भी किया करते थे। नंबर 1, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, आवाम को करप्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा आवाम को रोज़गार मिलेगा, आवाम के साथ इंसाफ होगा, रुपए की कदर बेहतर हो जाएगी, मईशत बेहतर होगी, हर तरफ रोज़गार होगा, सस्ती अद्वियात मिलेंगी, सस्ते जो है बाकी अशिया होंगी, महंगाई नहीं होगी, रुपए की कदर में इजाफा होगा, मईशत बेहतर होगी। अब जो है इसमें से अगर हम देखें तो कोई भी जो वादा है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर हम देखें कि महंगाई जो है 3.8% से लेकर 8.8% पर पहुंच गई है। दोस्त मुल्कों से 6 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया, IMF से 6 अरब डॉलर का 2 साल के कर्ज का मुआहदा कर लिया। और अब तो सबसे सितम बाले सितम ये कि जो टैक्स चोर हैं, जिनको इमरान खान कहते थे कि हम हुकूमत में आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्यों टैक्स चोरी की, अब उनको भी एमनेस्टी दे दी है। तो मैं ये समझता हूँ इसके अलावा अगर आप देखें तो महंगाई है, बेरोज़गारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट गिर गई है, सरमायाकारी कहीं नहीं हो रही, मईशत चल नहीं रही, मुलाज़मतें मिलने के बजाय मुलाज़मतें कम हो रही हैं। तो अब इस सूरत हाल में क्या किया जाए? मेरा ये मशवरा है और मेरा ये मुतालबा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा आवाम के पास जाए, इंतखाबात दोबारा कॉल किए जाएँ। उन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम को हकीकत बताए कि मईशत को नवाज शरीफ और जरदारी ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अब वो मईशत को ठीक करेंगे, और मईशत को जब ठीक करेंगे तो ना बेहतर रोज़गार मिलेगा, ना सस्ती तालीम मिलेगी, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल महंगा होगा, डॉलर महंगा होगा, माशी सुस्त रवी होगी, और हमें जो कर्ज़े उतारने हैं हम उसको कर्ज उतारने के लिए ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और वगैरह 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 तमाम बातें जो वो अभी इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आवाम के पास जाएं, अगर आवाम उन्हें दोबारा इलेक्ट करती है तो वापस आके वो अपने तमाम एजेंडे को जो वो कह रहे हैं और इस वक्त जो कर रहे हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करें। मगर इस वक्त वो जो कुछ कर रहे हैं उसका मैंडेट इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे वो तमाम वादों के बरखिलाफ जा रहे हैं। अब आप उसको यू टर्न बोलें, बड़ा लीडर यू टर्न लेता है या कुछ करता है, मगर मेरी नज़र में इमरान खान को तहरीक इंसाफ को दोबारा आवाम में जाना चाहिए। इसी तरह से है जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो मैंडेट था वो मुत्तहदा पाकिस्तान का लिया था, मगर फिर वो सिर्फ मगरबी पाकिस्तान के बाकी रह जाने वाले के वज़ीर आज़म बने, तो उन्हें दोबारा आइन बनने के बाद मैंडेट लेना चाहिए था, वो ना ले सके। और उसके बाद अब देख लें कि किस किस्म की सूरत हाल हुई। तो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम में जाना चाहिए, उन्हें हकीकत बतानी चाहिए और उस हकीकत की बुनियाद पर आवाम से दोबारा मैंडेट लेना चाहिए।